ओम शांति. Good morning, namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कहा जाता है you are your decisions. जो हम फैसले लेते हैं वही कहीं ना कहीं हमें बनाने में महत्वपूर्ण होता है. और लाइफ के छोटे छोटे स्टेप्स में या बड़े भी टाइम ऐसे आते हैं जब हमें फैसले लेने होते हैं और कई बारी देखते हैं कि बहुत कंफ्यूजन होता है. दोनों ही ऑप्शन जब एक्सप्लोर करते हैं फिर भी वो कंफ्यूजन जाता नहीं और जितना सोचते हैं उतना मुश्किल हो जाता है फैसला लेना. तो आज इसी बात को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के चाहे छोटा फैसला हो चाहे बड़े फैसले हो कैसे हम फैसले लेना सीखें. इस टॉपिक पर हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं. कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम. Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो निर्णय करने की शक्ति, बहुत नेचुरल एक इंस्टिंक्ट हुआ करता था, वो अभी कहीं ना कहीं मिसिंग होता है. और फिर कई बार बहुत केओस माइंड में क्रिएट हो जाता है. कई बड़े तो नहीं, कई बार बहुत छोटे छोटे डिसीजन भी हम अटक जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन मन में क्रिएट होता है. तो क्या चीजें हम फॉलो करें जिससे हम निर्णय ले पाए. बिल्कुल देखिए, आज बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, है ना, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एक किसी एक से पूछते हैं क्या करें, फिर दूसरे से पूछते हैं, फिर तीसरे से पूछते हैं। और क्योंकि हर किसी का दुनिया देखने का नजरिया अलग है, हर किसी के अनुभव अलग हैं, तो पहले वाला कहता है कि ऐसे करो, दूसरा कहता है ऐसे करो, तो तीसरा कहता है ऐसे करो। तो कई लोग आते हैं कि हम जब कंफ्यूज हुए, पूछने गए तो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए एक्चुअल में, है ना। क्योंकि चूजिंग द राइट सोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किससे ओपिनियंस ले रहे हैं या फिर किससे हम गाइडेंस ले रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों से हम गाइडेंस लेते हैं एंड तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज में। और कैसे, क्यों ऐसा होता है, मतलब क्यों हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत इजीली डिसाइड कर लेते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। और कुछ होते हैं जो छोटी छोटी चीजों पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शाम को 6 बजे किसी ने बुलाया कि यहाँ आना है, और कई लोग इतना कंफ्यूज होते हैं, सुबह से जाना है, फिर कहते हैं नहीं जाना है, फिर कहते हैं जाना है, फिर वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं नहीं जाना था। तो क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो जाते हैं? उसका सिंपल कारण जो है ना, उसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें, मान लीजिए हम गाड़ी पे जा रहे हैं और जनवरी का समय है, और खासकर अगर हम नॉर्थ नॉर्थ साइड जाएंगे तो वहाँ क्या होता है कि फोग, है ना, मतलब धुंध होती है। और उसमें फिर क्या, डिसाइड करना मुश्किल होता है कि आगे गाड़ी है या नहीं है, और कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फोगिंग। तो ऐसे ही एक टर्म यूज की जाती है, माइंड फोगिंग, कि जब हमारे बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं ना, हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो वो माइंड फोगिंग एक प्रकार से हो जाता है। एंड जब फोग हो जाता है फिर हमें दिखता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, ये करना है नहीं करना है, एंड वी गेट कंफ्यूज। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हम अपने थॉट्स को पावरफुल करते जाएं। क्योंकि ये जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी है, दोनों का आपस में कनेक्शन है। जितना हमारी क्वांटिटी ज्यादा है, दैट मीन्स क्वालिटी कम है, नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स होंगे। तो हमारे जो थॉट्स की स्पीड है वो तेज होगी, एंड ज्यादा थॉट्स होंगे, क्वांटिटी ज्यादा होगी, एंड हम कंफ्यूज होंगे। और जब हम अपने थॉट्स पे काम करते हैं, अपने थॉट्स को स्लो डाउन करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, है ना, अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा सुनते हैं, तो आप देखेंगे धीरे 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 वो कंफ्यूजन दूर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ थॉट्स कम हो गए। और कोई भी पावर है उसको बढ़ाने की एक्चुअल में एक ही विधि है। वो विधि क्या है? जिस पावर को आप जितना यूज करेंगे वो उतना इंक्रीज होगा। अगर हम जो पावर टू डिसाइड है उसको जितना यूज करेंगे ना, छोटी छोटी चीजों पर, छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद अपना दिमाग लगाना है कि अच्छा अब क्या करना चाहिए। मान लो किसी से पूछा भी, फिर भी अपना डिसीजन लीजिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब हम छोटे छोटे डिसीजंस लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है
वो बेहतर होती जाएगी, हमारी कंफ्यूजन कम होती जाएगी। वेरी ट्रू एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई जी। तो हमेशा अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स को हमें यूज भी करते रहना है, और नंबर ऑफ थॉट्स हमारे क्वालिटेटिव ज्यादा हो, क्वांटिटी उसकी कम से कम हो। भाई जी, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसे डिजाइन की जा रही है कि दिमाग हमारा और मिनिमम यूज होता है। आजकल एआई टूल्स भी आ गए हैं, चैट जीपीटी भी आ गया है। तो हम एक छोटे सा भी किसी को एक मैसेज करना हो तो आजकल उसका सहारा लेने लगे हैं। अपने आप को भी पर्सनली देखते हैं कि कभी कुछ पोस्ट भी करना है तो एक बार तो उस पर नजर चली ही जाती है, चैट जीपीटी पर। तो कहीं ना कहीं हम जब बहुत इजी जरिया मिल जाता है तो डिपेंडेंसीज बढ़ा लेते हैं और अपना दिमाग यूज करना कम कर लेते हैं। तो इसका कैसे हम बैलेंस रखें? बिल्कुल, देखिए साधन जो हैं वो, अब कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो साधन को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वो चेक करना है कि वो जो साधन है कहीं हम उन पे डिपेंडेंट तो नहीं होते जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें इस प्रकार की यूज करने से क्या होता है कि हम अपना सोचना, फिर हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, हमारे जो क्रिएटिव है ना, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो हम कई बार साइड पे कर देते हैं। तो साधनों को हमें ज़रूर यूज़ करना है, लेकिन साथ ही साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वो ज़रूर करना है। इसीलिए कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं, कुछ ऐसी गेम्स हैं जो खेलनी ज़रूरी होती हैं। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अभी 10th में है, 12th में है, और वो कुछ ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहा है, मान लीजिए टीम स्पोर्ट्स है। तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको लोगों से कोऑर्डिनेट करना है और फिर डिसीजंस लेने हैं, है ना, उसी पॉइंट पर, उसी सिचुएशन में प्रेशर को हैंडल करना है। तो बहुत सारी चीजें हम इस प्रकार से सीखते हैं। कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि हमें कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से डील करते हैं, तो वहां पर जब 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनके साथ आपको डील करना है, तो वहां आपकी जो इनर पावर्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। है ना, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि चार जो सब्जेक्ट्स हैं आध्यात्मिकता के भी, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो सिर्फ ज्ञान योग भी हो सकता था या ज्ञान योग धारणा हो सकती थी, क्यों इतना सेवा में इन्वॉल्व हो? क्योंकि जब हम संगठन में होते हैं, जब हम लोगों के साथ होते हैं, घर में, परिवार में, ऑफिस में, सेवा स्थान पर, तो अलग अलग संस्कार हैं, उनसे डील करना है। पावर टू एडजस्ट यूज करनी पड़ेगी, पावर टू फेस यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ओवरऑल हमारी वो जो पावर्स हैं, वो इन चीजों से इंक्रीज होती हैं। राइट भाई जी। तो ये बहुत नेचुरल तरीका है कि हम अच्छी अच्छी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को यूज करें और साथ में क्रिएटिविटी को कम नहीं होने दें, डिपेंडेंसीज को बढ़ाए नहीं। भाई जी, कहा जाता है नीदर टू अर्ली नॉट टू लेट। बहुत जल्दी भी फैसले ले लेते हैं तो कई बार गलत हो जाते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव पर ज्यादा फोकस रखते हैं कि क्योंकि किसी भी चीज को हम कर रहे हैं तो दोनों आउटकम्स निकल सकते हैं। तो नेगेटिव चीजों पर, जैसे कोई बिजनेस ही स्टार्ट करना है तो कुछ प्लस भी हो गए, कुछ माइनस। लेकिन माइनस का इतना सोच लेते हैं तो कभी एक्ट ही नहीं कर पाते लाइफ टाइम। तो इस चीज को कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अप्लाई करें? हाँ बिल्कुल, देखिए डिसीजंस ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में हमेशा लेने होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। कुछ डिसीजंस होते हैं जहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा, हम कहें कि इम्पल्सिव, है ना, इम्पल्सिव होते हैं कई। मतलब उनको एकदम से ये करना है, फिर एकदम आता है ये नहीं करना है, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ भी मान लीजिए, आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, या सेवा कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ है, जिस जहाँ पर भी आप हैं, तो वहाँ अगर मान लीजिए हमें नहीं पसंद आ रही है, वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, जहाँ मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है या इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है, तो हमें क्या करना है, बैठकर पेन पेपर लेकर, है ना, खुद के साथ बैठना है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लीजिए, एंड फिर उसके प्लस ये हैं, माइनस ये हैं। मान लीजिए नौकरी ही छोड़नी है, कोई पसंद नहीं है नौकरी, वहां पॉलिटिक्स है या कोई ऐसा कह रहा है। अब मान लीजिए वहां से आप जहाँ छोड़ के जाएंगे, वहां के भी अपने प्लस माइनस होंगे। हम गलती कई बार क्या करते हैं, यहाँ के सिर्फ माइनस देख लेते हैं, वहां के सिर्फ प्लस देख लेते हैं। लेकिन वो फिर साक्षी होके, क्योंकि डिसीजन के लिए पावर टू डिटैच,
पावर टू डिसाइड से पहले जो शक्ति है ना, वो पावर टू डिटैच है। कि डिटैच होकर हम देख सकें कि ये क्या है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो समय लेना बहुत जरूरी है कुछ सिचुएशंस में, पेशेंस रखना। कि और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप ओवर एक्साइटेड हैं या आप जब दुखी हैं, किसी हर्ट फील कर रहे हैं, उस समय कभी डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि वो डिसीजंस 99% है कि गलत ही होंगे। तो ठंडे मन से साक्षी होकर, है ना, उस सिचुएशन को फिर से देखिए, फिर से विजुअलाइज करिए कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो फिर जो हम डिसाइड करेंगे ना, जो डिसीजंस लेंगे, वो एकदम सही होंगे। लेकिन हमने जो पहले भी बात की कि जितना हमारी थिंकिंग जो है, थॉट्स कम होंगे, जितने थॉट्स पावरफुल होंगे, जितना हम डिटैच होकर देख पाएंगे, उतना ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हम डिसीजंस लेंगे समय लेकर, है ना। और कई बार क्या होता है, ज्यादा समय लेते हैं तो भी फिर वो कई बार प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है, मतलब फिर हम वो ले ही नहीं पाते हैं कई बार। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही समय नहीं लेना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा समय लेना है ना। लेकिन उसमें अब डिपेंड उसी पे करेगा, डिटैच होकर आप देख पाते हैं या नहीं, एंड आपके थॉट्स कैसे हैं। अगर इन पे हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी जो पावर टू डिसाइड है, जितना पावर टू डिटैच बढ़ती जाएगी, पावर टू डिसाइड ऑटोमेटिक अच्छी होती जाएगी। हमारी कंफ्यूजन्स धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप ही खत्म होती जाएगी। राइट भाई जी। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है, साथ में टिप्स है जो हमें यूज करनी है डिसीजन मेकिंग के लिए। और सिचुएशन वाइज डिपेंड भी करेगा, किसी सिचुएशन में जल्दी भी फैसला निकल आएगा, लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ थॉट्स, माइंड की क्लैरिटी ये बहुत जरूरी है। आज बहुत सुंदर डिस्कशन हमारा रहा। आपको कुछ भी क्वेश्चंस अगर होते तो आप चैट बॉक्स में हमेशा शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले सेशंस में उन्हें हम कवर कर सके। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। ओम थैंक यू भाई। शांति। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर ले आए, सब बातों से डिटैच, साक्षी होकर देखिए अपने जीवन को। जीवन में बहुत सारे डिसीजंस हम रोज लेते हैं, और आपको अगर लगता है कोई डिसीजन लेना है फ्यूचर में, साक्षी होकर देखें। जैसे हम दूसरों को गाइड करते हैं साक्षी होकर, वैसे ही मुझे खुद को गाइड करना सीखना है। मेरा मन बिल्कुल शांत है, खुश है, लाइट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं, मन शांत। ये सबसे बड़ी शक्ति है, मन शांत होना। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है ये, शांत मन, अनडिस्टर्ब्ड माइंड। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।